तो ईयर का अगस्त वाला महीना यानी कि 8वां महीना चालू हो चुका है और ये सेकंड बुक अब तक स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है, घबराना नहीं है, मैं आ गया हूं, सब करवा दूंगा। ठीक है प्यारे भाई, तो सेकंड बुक है ना, अपनी जो 12th की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 7 कहता है कि मेरा नाम इंटीग्रल्स है, मेरा नाम इंटीग्रल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया टॉपिक है, नया टॉपिक है, पीछे की नॉलेज है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, बट हमको बहुत सारी चीजें यहीं से सीखनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, है ना। जैसे कि देखो पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, सुनना। पहले जो वीडियो आएगी आपके पास, उस वीडियो में बच्चों आपको क्या सिखाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट को कहां अप्लाई करना है, ये वीडियो जो आएगी। फिर उसके बाद वीडियो आएगी सॉल्यूशन वाली, जहां आपको बहुत सारी चीजें खुद से सॉल्व करनी है पहले, फिर बाद में आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 1 है हमारा, है ना, इस सेशन का, और समझते हैं इसके अंदर बेटा इंटीग्रेशन होता क्या है। बट उससे पहले हमको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों डेरिवेटिव होता क्या है। बच्चों अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज बोलता हूं मैं आपको। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि dy बाय dx ऑफ cos x क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा मेरे भाई, बच्चा बोलेगा माइनस का साइन x। ये चीज की नॉलेज है आपको, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको इस चीज की नॉलेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आ रहा है, माइनस का साइन x। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos x आ रहा है माइनस का साइन x। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव क्या है, ये डेरिवेटिव है किसका, cos x का। तो ये जो डेरिवेटिव निकालने की जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच वी गेट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझना, बहुत ध्यान समझना प्यारे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि dy बाय dx ऑफ 10x क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा sec स्क्वायर x होता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी निकली है प्यारे भाई, ये जो क्वांटिटी निकली है, ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। ये क्या है, ये डेरिवेटिव है। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, इतनी बात समझ में आ रही तुम्हें, ये क्या है, डेरिवेटिव है। ठीक है ना, ये जो क्वांटिटी निकली है ये डेरिवेटिव है। अब इस क्वांटिटी को निकालने की जो प्रक्रिया थी, इसको हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बेसिक नॉलेज अगर नहीं है तो बहुत ज्यादा गलत बात है। इसका मतलब है कि 11th में भी मैथ को ढंग से नहीं करा गया, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले तो पता होंगे ना, बेसिक से, या वो भी नहीं पता, तो ये लिख लो, मैं इसको हटा रहा हूं, और फिर मैं यहां आपको बेसिक चीजें, जो पुरानी बेसिक चीजें रही होंगी 11th क्लास की मेरे प्यारे भाई, मैं वो लिखवाऊंगा थोड़ा सा, है ना मेरे प्यारे भाई, मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा। बच्चों अगर मैं dy बाय dx ऑफ x की पावर n निकालने को बोलूं, तो बच्चों क्या होता था, याद करो, ये होता था n x की पावर n-1। आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, एक बात अपने पल्ले बांध लो, पढ़ाऊंगा एक बार ही, ऐसा पढ़ा दूंगा कि दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय प्रैक्टिस के। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस ध्यान से एक बार मेरी पूरी वीडियोस देख लिया करो।
बच्चों उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड बाय dx ऑफ e की पावर x क्या होता है, तो बच्चा ये कहेगा कि सर ये होता है e की पावर x, है ना, ये तो सेम रहता है। ठीक है, तो दूसरा मेथड आपको मैंने ये सिखाया था, है ना, नहीं सिखाया, नहीं सीखा हमसे तो कोई घबराने वाली बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, सब सिखा दूंगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपसे ये बोलूं, अच्छा ये किसके थे, ये अलजेब्रिक फंक्शन थे ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड बाय dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा सर ये होता है cos x। मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड बाय dx ऑफ cos x क्या होता है, तो बच्चे वो होता है माइनस का sin x। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड बाय dx ऑफ tan x क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा ये होता है सर sec स्क्वायर x। अरे यार डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा, sec स्क्वायर x, cos x क्या होगा, माइनस का sin x। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड बाय dx ऑफ sec x क्या होगा, तो ये होता है tan x इंटू sec x, यानी कि sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। ठीक है जी, फिर आपसे मैं बोलूं कि डिवाइड बाय dx ऑफ cot x क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा ये होता है माइनस का cos स्क्वायर x। ठीक है, और फिर मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड बाय dx ऑफ cosec x क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का cosec x इंटू cot x। मेरे प्यारे भाई अगर तुम्हें आज से पहले ये याद नहीं थे तो वीडियो को सबसे पहले पॉज करो और इसे रट्टा मारो फटाफट से। रट्टा मारो का मतलब क्या है यार, बार बार लिख लो, बार बार लिख लो, बार बार लिख लो, ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले फटाफट से ये चीज लिख लो, जहां कहीं भी स्टडी टेबल पे पढ़ते हो उसको सामने चिपका लो, पहले पहले याद कर लो फिर चिपकाना, चिपकाना मत, पहले याद नहीं होता, वो ऐसे लगा रहता है। ठीक है, वो बहुत सारे होते हैं ढोंगी बच्चे, है ना, चिपका लिया पूरा और याद कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मत बनो। ठीक है, बहुत सारा युवा हमारा कंपटीशन की तैयारी तो करता है, केवल ढोंग कर रहा है कंपटीशन की तैयारी का। आजकल तो एक नया ट्रेंड चला है, युवा तैयारी कर रहा है साथ साथ में ब्लॉग बना रहा है, और ब्लॉग में जब देख मतलब केवल ब्लॉगर ही बन जाएंगे, इनसे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। तो वैसे स्टूडेंट मत बनो, ढोंगी स्टूडेंट बिल्कुल मत बनो, लाइफ तबाह हो जाएगी, केवल ब्लॉग ही बनाते रह जाएंगे, देख लेना तुम। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने ढंग से पढ़ना है प्यारे भाई, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ये होते हैं डेरिवेटिव, ये होते हैं डेरिवेटिव। ऑल्दो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझते हैं बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, है ना। ये दो शब्द हम समझेंगे बहुत प्यार से, इंटीग्रल और इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब इनको समझते हैं। मेरे भाई सुनना, अभी मैंने आपसे क्या बोला कि dy बाय dx और tan x क्या होता है, तो आपने बोला सर ये होता है sec स्क्वायर x, ये होता है sec स्क्वायर x, यही तो होता है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। अब सुनो, अच्छा एक चीज इसमें और चीज नोट कर लेना भाई, ये ना जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि dy बाय dx ऑफ कांस्टेंट, है ना, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है ना, यहां मैं कांस्टेंट ना लिख के 5 लिख दूं तो इसका होता है 0। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। डन है क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनना, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। अब इसी चीज को यहां अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को यहां अप्लाई करते हैं। देखिएगा बच्चे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि dy बाय dx ऑफ tan x प्लस 2, तो आप बोलेंगे सर इसको तो हम अलग अलग करके कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम कर सकते हैं dy बाय dx ऑफ tan x प्लस dy बाय dx ऑफ 2। तो tan x का तो हो जाएगा sec स्क्वायर x और 2 का हो जाएगा 0, तो 0 को मैं यहां से हटा देता हूं। अब बच्चा यहां पड़ गया मुसीबत में, बच्चा मुसीबत में पड़ गया। बच्चा बोल रहा है कि भाई tan x का भी sec स्क्वायर x आ रहा है और tan x प्लस 2 का भी sec स्क्वायर x आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस चीज को यहां लिखा रहता है ना, इस चीज को ना यहां तुम लिखे रहते हो अभी, तो ये आपका है ना, इस चीज को तुम आप यहां लिखे रहने दो, इस चीज से बिल्कुल घबराना नहीं है, इस चीज को तुम यहां लिखे रहने दो बिल्कुल। ठीक है ना, अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब सुनो, अब ये tan x का sec स्क्वायर x है, सुनना।
अब मैं सेक स्क्वायर एक्स में ऐसा क्या करूं, सेक स्क्वायर एक्स है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि सेक स्क्वायर एक्स जो डेरिवेटिव आया था ये किस फंक्शन से आया था, ये किस फंक्शन से आया था, तो आप बोलेंगे सर ये 10x से आया था, 10x से आया था, ठीक है। अच्छा अगर मुझे बताओ मैं आपसे बोलूं कि सेक स्क्वायर एक्स ये और किससे आया था, तो आप बोलेंगे सर ये 10x प्लस 2 से आया था, ठीक है, 10x प्लस 2 से आया था। अब बच्चा फिर घबरा गया कि क्या कह रहे हो भाई, सेक स्क्वायर एक्स कैसे आया था, 10x से भी आया था, सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस 2 से भी आया था। तो सुनना किसी डेरिवेटिव से दोबारा उस फंक्शन को ऑब्टेन करने की प्रक्रिया, किसी डेरिवेटिव से उसी फंक्शन को दोबारा प्राप्त करने की प्रक्रिया इंटीग्रेशन कहलाती है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब सुनना, मैं आपसे बोलूं कि इससे मुझे दोबारा ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 10x फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव से दोबारा उस फंक्शन को ऑब्टेन करना है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन को मैं कह सकता हूं क्या, ये उल्टा है किसका, डेरिवेटिव का, है ना। तो इसका मतलब यार डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो है, तो इसका मैं कह सकता हूं इंटीग्रेशन इज अ एंटी डिफरेंशिएशन। अब यार यहां पर एंटी शब्द का मतलब क्या है, जैसे अभी ना थोड़े दिन पहले एंटी रोमियो स्क्वाड चालू हुआ था, इसका मतलब क्या भैया, ये जो रोमियो वगैरह घूमते हैं ना इनका अपोज करना है, तो एंटी शब्द का मतलब होता है जस्ट उल्टा उसका, ठीक है। तो एंटी डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब सर डेफिनेशन क्या हुई, तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इंटीग्रल इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, जिससे हम क्या प्राप्त करते हैं, इंटीग्रल ऑब्टेन करते हैं। अब बहुत ध्यान समझना बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन करो किसका, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेक स्क्वायर एक्स का, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 10x, ये क्या आ जाएगा 10x, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, है ना। इसको मैं थोड़ा पास लिख दूं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है 10x। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10x आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि 10x प्लस 2 आ रहा है। अब ये बड़ी दिक्कत हो गई, अभी बहुत दिक्कत हो गई। अच्छा कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि 10x प्लस 3 आएगा, क्योंकि 3 का भी 0 हो जाएगा और 10x का सेक स्क्वायर एक्स ही तो होता है। तो अब सुनना, ये जो नंबर है ना चेंज होता रहेगा, इसलिए 2 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस सी, 10x प्लस सी, ठीक है। तो सुनना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे डेरिवेटिव पता है, अगर मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पता है तो जस्ट उल्टा कर दूंगा तो मुझे उसका इंटीग्रेशन पता लग जाएगा, ठीक है। अब सुनना, अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं, अब जैसे यहां पर इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का जो साइन सिंबल हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। किसका निकालना था, सेक स्क्वायर एक्स, किसका निकालना था, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। और इसका क्या आया बेटा, इसका क्या आया, इसका आया 10x प्लस में c। अब c कोई भी नंबर हो सकता था, ठीक है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। आपको इंटीग्रेशन समझ में आया, आपको इंटीग्रेशन समझ में आया, आपको इंटीग्रेशन समझ में आया बेटा, क्लियर है। ये चीज बहुत ध्यान से आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, एंटी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम इंटीग्रल ऑब्टेन करते हैं। अब बता रहा हूं इंटीग्रल होता क्या है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या है, 10x प्लस सी, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब सुनना, ये जो हमने क्वांटिटी ऑब्टेन करी है, ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये इसी को हम कहते हैं इंटीग्रल, ठीक है बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे भाई, आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा बुद्धि चला लो, इसमें कुछ नहीं करा है मैंने, केवल समझाया है आपको, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना,
अब बहुत ध्यान से देखना, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यार पहले इसको नोट कर लो बड़े आराम से, बहुत पहले तुम नोट कर लो, तुमको सोचो मत, मैं करवाऊंगा सारी चीजें, तुम बस नोट कर लो। ठीक है, इसे कर लो फटाफट से, नोट करो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ठीक है, अब सुनना बच्चों आपके पास y बराबर एक फंक्शन दे रखा है, y बराबर एक फंक्शन दे रखा है, और इस फंक्शन से अगर इस फंक्शन का मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन निकालूं, क्या निकालूं? डिफरेंशिएशन निकालूं। ठीक है, तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा? y का क्या हो जाएगा? dy बाय dx। ठीक है, और एफ एक्स का क्या हो जाएगा? आपको पढ़ाया, याद करिए, एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों? एफ डैश एक्स। ठीक है, तो आपने क्या करा? डिफरेंशिएशन करा। आपने क्या करा? डिफरेंशिएशन करा। आपको क्या ऑब्टेन हुआ? आपको क्या ऑब्टेन हुआ? डेरिवेटिव। आपको क्या ऑब्टेन हुआ? डेरिवेटिव। ठीक है, अब अगर मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूं, क्या कर दूं? एंटी डिफरेंशिएशन कर दूं। क्या कर दूं? एंटी डिफरेंशिएशन कर दूं। एंटी डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हमको ये बराबर है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? ये y आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा एफ एक्स। तो इसका मतलब ये जो हमको ऑब्टेन हुआ है, ये जो ऑब्टेन हुआ है प्यारे भाई, ये जो ऑब्टेन हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल। और हमने करा क्या था? एंटी डिफरेंशिएशन। इसी को हम क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन। इसी को हम क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखो, बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा, और ये चीज आपको जमाने में याद रखनी है। मैं कहता हूं रख लो याद, तुम्हें सब कुछ आ जाएगा प्यारे भाई, ये चीज याद रख लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत आराम से समझनी थी। ठीक है ना? चलो, तो इसको हमने समझा बहुत अच्छे तरीके से, इसको हमने समझा बहुत अच्छे तरीके से। तो अब कुछ बातें भी कर लेते हैं, है ना? अब हम समझते हैं कि बेटा जैसे यहां पर कुछ टर्म्स है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल की अगर बात करूं, सबसे पहले मैं सिंबल की बात करूं तो बेटा ये इसका सिंबल होता है। ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ये सिंबल होता है। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। अब मान लो कोई इंटीग्रेशन लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से ना, आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे, अब देखिएगा ये जो चीज दी है ना, ये चीज, इसको हम इंटीग्रैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीग्रैंड। ठीक है, ओए गलत मत बोल, क्या समझ रहा है तू उल्टा सीधा? शर्म नहीं आ रही तेरे को? है इंटीग्रैंड बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज दी है ना, इसका मतलब है वेरिएबल क्या है? एक्स है। इसका मतलब क्या है? वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक है ना? और उसके बाद ये जो चीज है ना, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, इसमें जैसे हम प्लस सी लिख रहे थे, तो सी जो नंबर आ रहा था ना, वो होता है यहां पर जो सी का मतलब होगा वो होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना? तो आर्बिट्रेरी शब्द बहुत भरकम हो जाएगा तुम्हारे लिए, तुम यार ऐसे याद रख लो, एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, वो क्या आ रहा है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज यू गाइज शुड नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। ठीक है ना? चलो, तो ऊर्जा रखो अपने अंदर, एनर्जी रखो, पढ़ो मस्त तरीके से। ठीक है, तो चलिए, तो ये इसको नोट करिएगा बहुत आराम से, इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए, तो ये डेरिवेटिव होते हैं। ओके, अब यहाँ चीजें ना लिखी है एनसीईआरटी में। अरे एनसीईआरटी खोल के पढ़ा करो, बड़ी प्यारी किताब है। देखो, तो जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रल निकालना है आपको एफ का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहां पर एफ एक्स क्या है? अब देखो, ये मैंने बोला था ना अभी, ये इंटीग्रैंड होता है ये वाला, तो वो ये तो बता रही है एनसीईआरटी कि यहां पर जो एफ एक्स है वो इंटीग्रैंड है, और एक्स क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना, ये एनसीईआरटी में दी है, इसको मैंने भैया
ऐसे बताया था आपको, ठीक है। तो अगर भूल गए तो फिर से बता देता हूं, है ना, फिर से बता देता हूं। इस तरह से ये सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का, ये आपका fx, ये इंटीग्रैंड हो गया, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर c क्या है, c इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन, है ना, तो कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो ये चीज आपको मैंने बता रखी थी ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये यहाँ ज्यादा समय नहीं बताना। अब बच्चों पढ़ते हैं, पहले आराम से ना एक काम करो, पानी पी लो पानी, मैं भी पी लेता हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीजें, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चलिए। तो अब बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है बच्चों। अब पहले बच्चों बहुत ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड बाय डीएक्स ऑफ ई की पावर एक्स, है ना, तो आप बोलेंगे सर ये तो आएगा ई की पावर एक्स ही आता है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि डिवाइड बाय डीएक्स ई की पावर एक्स प्लस 5, तो बच्चों आप बोलोगे सर ये तो यही आएगा। तो अगर मैं आपसे बच्चों ये बोलूं, ठीक है ना, अब अपनी कॉपी में नोट्स ऐसे बनाना, ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ये डेरिवेटिव हो गया, क्लियर है, ये डेरिवेटिव हो गया। अब आपसे इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स पूछा जाए, ई की पावर एक्स पूछा जाए, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ई की पावर एक्स इंटू डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों ई की पावर एक्स। अब चूंकि यहां पर 5 है तो वो तो 0 हो जाता है, हमें पता नहीं होता, तो हम इसको लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस सी। पहला फॉर्मूला आपकी लाइफ में इंटीग्रेशन का, पहला फॉर्मूला आपकी लाइफ में इंटीग्रेशन का, पहला फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए, पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपकी लाइफ में। चलो बच्चों दूसरा फॉर्मूला, बच्चों दूसरा फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा फॉर्मूला बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स। अब जैसे यहां पर केवल एक्स है, लेकिन अगर बोला जाए ई की पावर 2x तो वहां पर ए आ जाएगा, है ना, ए का मतलब कोई भी एक नंबर आ सकता है। ई की पावर ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1/a। अब बच्चों इन फॉर्मूले को रख लेना बहुत अच्छे तरीके से, 1/a ई की पावर ए एक्स प्लस में सी, ई की पावर ए एक्स प्लस में सी, ई की पावर ए एक्स प्लस में सी। अबे 2-4 बार बोल लो, है भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती है, 2-4 बार बोल लो, लिख लो, याद हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको अच्छे से समझ में आ गई ये बातें, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? और भाई क्लियर है कि नहीं? चलिए बच्चों अब इन दोनों फॉर्मूले पे सवाल भी कराऊंगा। अरे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। अगर आपसे बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डीएक्स निकालिए, तो फटाफट से क्या बोल देंगे आंसर, ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये तो था पहला सवाल, ये सवाल कराया है मैंने, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब बच्चों अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 ई की पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन निकालिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अरे यार e की पावर ax की फॉर्म में तो दे रखा है, e की पावर ax के फॉर्म में तो दे रखा है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, a, यहां पर a की जगह क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 e की पावर 3x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपके आंसर आ गया। अरे तुम्हें समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही हैं, है भाई? ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 2 फॉर्मूले, इस पर 2 सवाल। अरे यार तुम्हारी मैं प्रैक्टिस ऐसे करा दूंगा, तुम टेंशन ना लो, तुम केवल इस चीज को ध्यान से समझो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहला फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूले 2 सवाल, इस चीज को ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं आगे कुछ सवालों की तरफ,
ठीक है ना। अब बढ़ते हैं कुछ आगे। यार देखो ना, एक्चुअल में मेरे क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, छोड़ो यार, तुम केवल समझो, ठीक है ना। तो चलिएगा, अब बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि dy/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं x की पावर n क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा n नीचे आ जाएगा, x की पावर n-1। ठीक है जी, ये फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि प्यारे भाई dy/dx ऑफ x की पावर n+1 अपॉन में n+1, इसका आप मुझे डिफरेंशिएशन निकाल के बता दो, इसका मुझे आप डिफरेंशिएशन निकाल के बता दो। अब बहुत ध्यान समझना, क्योंकि बच्चों यहां पर ही जो अपॉन में n+1 है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, और इस कांस्टेंट टर्म को मैं क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। इसका मतलब मुझे dy/dx ऑफ किसका निकालना है, x की पावर n+1 का निकालना है। किसका निकालना है? x की पावर n+1 का निकालना है, ठीक है ना। बहुत पहले समझना इसको ध्यान से। अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो बच्चे ये जो चीज है इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना, 1/n+1, इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा। अब क्या होता है, ये x की पावर पूरा n है ना, ये पूरा n है, ये x की पावर पूरा n है, तो ये n+1 पूरा नीचे आ जाएगा, n+1 यानी कि n हो गया ना पूरा, ये पूरा नीचे आ गया। अब हम पावर में से 1 माइनस करते हैं, तो x की पावर, अरे भाई क्या हो गया है भाई, चलो ठीक है ना। अरे यार कहां चला गया ये, रुक जाना भाई है, एक कमेंट यार। अच्छा चलो, तो देखिएगा ये n+1 हो जाएगा, और उसके बाद x की पावर n+1, इसमें से 1 माइनस करेंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहां पर n+1 कट गया, +1 - 1 कट गया, तो क्या बचा आपके पास, बचा x की पावर n। ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह थी कि अगर मैं इस क्वांटिटी का, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे x की पावर n मिलता है। क्या मिलता है? x की पावर n मिलता है। बात समझ में आई? तो अगर मुझे इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ये मिलता है, तो क्या मुझे इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन ये मिलेगा? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे यार तुम्हें समझना था केवल, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा। अरे बोलो ना यार, अरे यही तो होगा। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c। आप बोलेंगे ये तो बढ़िया बात बताई आप। अरे मास्टर ये तो तुम बहुत बढ़िया बात बता रहे हो, तुम्हें पहले नहीं बताना चाहिए था। तो मैं बोलूंगा जो नोट बना रहे हो ना, उसमें इसी फॉर्मूले को नोट करना। ये कैसे आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये कैसे आया, ये चुन्नू मुन्नू सा फॉर्मूला, ये हमने आपको बताया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको चीजें समझनी है। ये फॉर्मूला है, इसको नोट करना है, फिर मैं करा दूंगा 2-4 सवाल। चलिए ठीक है जी बच्चे, चलिए इसको मैं हटा दूं बेटा। अब मैं यार नोट कर लो यार, है ना, स्लाइड बड़ी कम है मेरे पास, है ना, मैं इसे पढ़ाऊंगा। मुझे नहीं शौक यार, वो ना क्या बोलते हैं उसे, कुछ मास्टर, अब यार किसी क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए एक्चुअल में, एवरीवन इज गुड, है ना। अब देखो सवाल कैसे बनेंगे बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं x की पावर 5 का इंटीग्रेशन निकालो, तो आप क्या बोलेंगे? x की पावर n है, विच मीन्स x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, यानी कि आंसर आएगा x की पावर 6/6
प्लस सी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/6 एक्स की पावर 6 प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से होगा मेरे दोस्त। ऐसे पढ़ो, ना मजा आए तो बताओ। चलो नोट करो इसे फटाफट से, है ना, नोट करो यार। ठीक है ना, मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही है यहां तक तुम्हें? है भी, पी लो, हम पानी पी लो यार, है ना, हम भी पी लें, तुम भी पी लो। पानी पीना है, कुछ और नहीं पीना, ठीक है। है भी, चलो चलिएगा। अब आगे और फॉर्मूले हैं क्या? चलो अब हम पढ़ते हैं। हमने देखो अभी तक आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाए। कौन कौन से पढ़ाए? एक पढ़ाया है e की पावर x वाला, दूसरा हमने पढ़ाया है e की पावर ax वाला, और तीसरा हमने पढ़ाया है आपको x की पावर n वाला। बार बार लिख के देखा करो, बार बार लिख के देखा करो। क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस सी, क्या हो जाएगा? 1/a e की पावर a x प्लस सी, क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी। ऐसे लिखो यार, 2-3 बार लिखो, ठीक है ना, लिखो मेरे दोस्त, लिख लो, ठीक है, चलेगा। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि dy/dx ऑफ साइन x, तो ये होता है cos x, ठीक है। वही अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया साइन x प्लस 4 का निकाल लो, तब भी आप बोलोगे सर ये हो जाएगा cos x। तो बस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx हो जाएगा साइन x प्लस सी, ठीक है। फिर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि dy/dx ऑफ cos x प्लस कोई भी नंबर ले लेते हैं ना, यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लो, मैं c ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस सी। अब सुनना, ओ प्लस सी की तो 0 हो जाएगा ना सीधा। अब सुनो, अब एक्चुअल में कथन क्या है? कथन क्या है कि माइनस के साइन x इंटू dx का निकालूंगा तो ये आएगा cos x प्लस सी, ये आएगा cos x प्लस सी। लेकिन दिक्कत यार यहाँ माइनस का साइन है, तो सुनना, इस माइनस के साइन को इधर ले आओ, कौन सा? उसकी प्रॉपर्टी चले जाएगी। अबे उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चले जाएगी, है भाई, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चली जाएगी, तो उसको इधर ले आओ। तो साइन x का याद रखो इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस में c, माइनस का cos x प्लस में c, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर dy/dx ऑफ tan x प्लस सी, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x प्लस में c, ठीक है। वही बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि dy/dx ऑफ, है ना, sec x का निकालिए, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है, ठीक है ना। तो वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x का निकालिए, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? sec x, है ना, sec x प्लस में c। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये क्या करा रहे हो यार, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, तो ऐसे याद करने तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ही जगह मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। चलो उसके बाद dy/dx ऑफ अच्छा इसको इधर लिख दूं, जगह कम हो रही है तो, है ना, dy/dx ऑफ cot x प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? प्लस सी क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। हाँ यार दिमाग खराब कर रहे हो फालतू में। माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है, क्या होता है? माइनस का cosec स्क्वायर x,
ठीक, तो वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां तुम्हें पता ही माइनस में उधर ले जाऊंगा ना, जैसे यहां पर ले गया था, तो अब मैं केवल इसका निकालूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट, माइनस का कॉट एक्स प्लस में सी। ठीक है ना, क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों ये? तो ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रल है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका निकाला था हमने, कॉट एक्स निकाला था, तो कॉसेक एक्स का निकाल दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसका होता है माइनस का, यहां नीचे लिख दे रहा हूं, यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे लिख दे रहा हूं, इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है, ये होता है ना, यही तो होता है यार, यही होता है मेरे भाई। तो अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब सुनना, ये माइनस कर मैं यहां लगाऊंगा दोबारा फिर से, जब जैसे यहां किया था मैंने, तो इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, यहां अलग से लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना, इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कॉसेक एक्स प्लस में सी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो पहला नंबर फॉर्मूला, दूसरा नंबर फॉर्मूला, है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे मुझे लग रहा है तुम। ये पहला नंबर फॉर्मूला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो कुल ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स के आपके ये 6 फॉर्मूले हैं। उससे पहले मैंने आपको ये 3 पढ़ाए, ये वाले, है ना, एक ये, और जो मैंने 2 डिलीट कर दिए थे, मतलब उसको इरेज कर दिया था। बहुत धीमे धीमे बड़े इत्मीनान से ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, लेकिन एक दो एक्चुअल में पहली बार सीख रहे हो तो थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज अगर ऑब्जर्व करोगे, केवल cos x का मिल गया, sin x का मिल गया, उसके बाद किसका मिल गया आपको, cot x का मिल गया, cot का नहीं मिला ना, cos का मिल गया, sin का मिल गया, उसके बाद आपको sec x का केवल नहीं मिला, ना केवल cos x का मिला, ना केवल tan x का मिला आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको सिंगल फंक्शन में नहीं मिल रहे हैं, इसको नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट का मतलब जब हम इंटीग्रल बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज तक पहुंच जाएंगे, तब तक आपको चीजें मैं निकालना सिखा दूंगा। लेकिन ये मैंने कैसे आपको निकालना सिखाया, समझ में आया बेटा? तो बहुत अच्छे से आंख बंद करके इस चीज को आप याद करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इसको बच्चों बहुत आराम से, बड़े प्यार से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, 2 मिनट का समय ले लीजिए, फिर फटाफट से आप मेरे साथ क्वेश्चंस पे आइए। कैसे करना है पहले तो मैंने करवा दिए थे, इनको मैं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बेसिक सवालों से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ऐसे ही आपको सारी चीजें करनी है बच्चों। यहां पर ये x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये जो दे रखा है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सब चीजें भाड़ में गई, क्वेश्चन एक तरफ, कॉन्सेप्ट एक तरफ, और सवाल सॉल्व करने के तरीके एक तरफ, बाकी सब चला जाता है बेटा, सब चला जाता है, मायने रखती है प्रैक्टिस। तो देखो, अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 3 बट्टे एक्स की पावर 2, ठीक, माइनस में 1 बट्टे एक्स की पावर 2। आप बोलेंगे हाँ जी सर, इस चीज से हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से तो केवल क्या बचेगा, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा x, और यहां से क्या बचेगा, इस -2 को ऊपर ले प्लस का 2 ऊपर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -2।
अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक। अब एक प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा बच्चों, एक प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा इंटीग्रेशन निकालने की प्रॉपर्टी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन एडिशन में दे रखे हो तो इसका इंटीग्रेशन आप अलग अलग करके निकाल सकते हो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप अलग अलग करके निकाल सकते हो। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू डी एक्स, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है जो तुमने खरीदी है, ठीक है। चलो तो देखिएगा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलिए अब देखो ये x है, इसकी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1। अरे यार इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। अब भूल गए तुम है कचड़ा कहीं के। अब देखो इसके यहां देखो माइनस, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 इसके अपॉन में माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सुनना, एक्चुअल में यहां C1 आना चाहिए, यहां C2 आना चाहिए। अब दोनों को सॉल्व करना है तो आप इसके प्लस में C लगा दो, जो कांस्टेंट टर्म आप लिखते हो, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखना, x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो x की पावर 2 बट्टे 2 माइनस, अच्छा देखो माइनस ऊपर क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1 और प्लस में c। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अच्छा इस चीज को मैं यहां लिख दूं बेटा, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, चलो वहां दिक्कत हो जाएगी। x की पावर 2 बट्टे 2, x की पावर 2 बट्टे 2 माइनस माइनस, देखो माइनस 1 है तो यहां आ जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब x की पावर माइनस 1 है, x की पावर माइनस 1 बट्टे 1, तो इसको लिखने का फायदा नहीं है। अब सुनना, ये जो माइनस 1 नीचे आ जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या 1 बटे x, ठीक है, और प्लस में c, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो फटाफट से, है ना, फटाफट से इसको नोट कर लो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। इस चीज को आप बड़े आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं भी ना यार एनसीईआरटी से आंसर देख दूं सही आ रहा है नहीं आ रहा है, वरना पता चले आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है ना। तो आप सी 2 बार ना लिखिए, एक ही बार लिखें, ठीक। चलो तो इसे नोट कर लिया बेटा, इसे नोट कर लिया भाई। चलिए चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी याद कर ली है भाई, चल एक प्रॉपर्टी और लिखवा देता हूं, साथ साथ में सवाल करते चलते हैं, चलिएगा। चलिए ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स दिया हो, k इंटू एफ एक्स, के मतलब कोई कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स, तो आप कांस्टेंट को बाहर ला सकते हैं और इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स का, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी ये याद रखना, ठीक। तो अब तक हमने यही करा है और कुछ करा भी नहीं है, चलिए लिख लिया ना। चलो अब दूसरे सवाल की तरफ आओ, अब दूसरे सवाल की तरफ आओ, दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है ना। तो दूसरे सवाल की तरफ आओ। अच्छा यहाँ पर बना रहा है, तो अब तक हमने इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, ये एक फॉर्मूला पढ़ा है।
अब अपने नोट में एक चीज और नोट कर लो, एक चीज और नोट करते चलो। चल चल तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये 1 हो जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स बताओ क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा x होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, यही होता है। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर 5 इंटू डी एक्स क्या होगा, तो मैं आपसे बोलूं कि 5 बाहर ले आ भाई, तब भी तो ये 1 इंटू डी एक्स बचा, तो आंसर क्या आएगा 5 इंटू एक्स प्लस सी। अबे तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इंटीग्रेशन 4 इंटू डी एक्स है तो सीधा लिख देना भाई 4x प्लस सी, सीधा लिख दे, सोच मत कुछ भी, ठीक है ना, सीधा लिख सकता भाई से तू, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है, लिख लिया भाई, लिख लिया क्या? चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं और इस सवाल की तरफ, जो कि इंटीग्रेशन का अगला सवाल है। इंटीग्रेशन का अगला सवाल, चलो प्यारे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, सेकंड नंबर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 प्लस, अच्छा इंटू डी एक्स कौन लिखेंगे, अरे इंटू डी एक्स कौन लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं? चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1, ठीक है ना, और प्लस में ये 1 है तो इसका हो जाएगा x, ठीक है, और इन दोनों का एक ही सी लिख दो, एक ही सी लिख दो, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3 प्लस 2 5, तो ये हो जाएगा x की पावर 5/3 अपॉन में 5/3 प्लस में x प्लस में c। अब सुनो, इस x के नीचे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां, है ना, ये पावर रहने दो, छोड़ो, तो 3 यहां चला आएगा, तो यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3। पैटर्न को ऑब्जर्व करो मेरे भाई बहुत ध्यान से, पैटर्न को ऑब्जर्व करो बड़े ध्यान से। अगर अपॉन में कुछ ऐसा आ रहा है तो इसका उल्टा करके यहां लिख दो, उसके बाद ये पावर ये वाला सिस्टम ऐसे लिख दो, प्लस जो भी है वो लिख दो। बहुत ध्यान से पैटर्न ऑब्जर्व करो, एमसीक्यू ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, है ना, एमसीक्यू कैसे होंगे, ऐसे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए, अब फटाफट से सवाल अगले की तरफ बढ़ते हैं, अब फटाफट से सवाल अगले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस, अब 2 को मैं बाहर ले सकता हूं ना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अब 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बोल दो ना जरा। अच्छा, अब यार एक्चुअल में एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ है कि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला और नहीं लिखवाया, तुम बोल रहे कि भाई सर क्या करा रहे हो यार, है ना। तो बच्चों एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ऐड कर लो, एक और फॉर्मूला ऐड कर लो, ठीक है। फिर जाने से पहले मैं तुम्हें पूरा रिकैप करा दूंगा, तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे, है ना, प्लस सी भी लगाता हूं, तो आप बोलेंगे सर ये होता है 1/x। तो अगर आपके सामने ये चुनौती आ गई कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर लॉग, क्योंकि ये प्लस माइनस का हो सकता है इसलिए लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी होता है, ठीक है ना, लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी। ये चीज अपने नोट में तैयार कर लो, ठीक है, ये चीज अपने उसमें लिख लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा, क्लियर है, बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, तो अब यहां देखना 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा x की पावर 3/2
प्लस में 1, ठीक है। अब प्लस में 2 है, ये तो e की पावर x ही होता है, माइनस इसका क्या होगा log मॉडुलस ऑफ x, ठीक है ना, और लास्ट में प्लस में c लगा दो। अच्छा, इसके अपॉन में भी तो 3/2 + 1 रहेगा ना। अब देखना ध्यान से, 2 1 2 + 3 5/2, तो क्या आ गया 2 1 2 + 3 5/2, यानी कि यहां पर आ गया x की पावर 5/2, कितना आया 5/2, तो नीचे 5/2 आएगा। अब 5/2 कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको मैं 5/2 ना लिख के 2/5 इधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, इस चीज को ऑब्जर्व करना। तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है, प्लस में 2e की पावर x माइनस log मॉडुलस ऑफ x प्लस में c। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप चीजें समझ गए हो, आई होप चीजें समझ गए हो, ठीक है, आई होप चीजें समझ गए हो, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन सिखाए हैं आपको फॉर्मूले उस पे, ठीक है। तो पहले सवाल को देखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को मैं अलग कर दूंगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, याद करो माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस में सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस में सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर फॉर्मूले याद हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट वाला सवाल अभी तक आपको कुछ नहीं कराया, जैसे डेरिवेटिव में प्रोडक्ट वाला रूल होता है ना, यहाँ नहीं लगेगा। तो आप काम करो, कॉसेक स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी कॉसेक को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक की इससे जब हुई कॉसेक स्क्वायर आ गया, कॉसेक की जब इससे होगी तो ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, ठीक है। और इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। अब फॉर्मूले याद है तो लगा दो फटाफट से, क्या होता है इसका फॉर्मूला भाई, बोलो फटाफट से, माइनस का कॉट एक्स, और इसका क्या होता है, इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस में सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बोलोगे सर कहाँ आया, कहाँ पढ़ाया था, तो इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, इस वाली स्लाइड को, यहां देखो, ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कुछ इस तरीके से ही सवाल होंगे और कुछ इस तरीके से आपको करने भी पड़ेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है, यही आंसर क्या किताब में भी, ओके डन है। चलो लास्ट सवाल, अप्रोच लो, इसमें ना रटना मत कुछ भी, इसमें अप्रोच लो कि क्या अप्रोच लग रही है, ठीक है, क्या अप्रोच लग रही है। चलो इस सवाल को देखो, अब देखो 1 माइनस साइन एक्स है अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो, क्लास 10th की नॉलेज अप्लाई करो, तो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां मैं 1 का स्क्वायर लगा सकता हूं इंटू डी एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ओके ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और फिर अच्छा यार सुनो, इससे क्या होगा ना, अपॉन में चीजें रह जाएंगी, तो इसको ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, क्यों मत करो, क्योंकि चीजें ना गड़बड़ हो जाएंगी इससे, क्योंकि अभी तक आपको अपॉन वाले फॉर्मूले नहीं पढ़ाए गए, तो वही बुद्धि लगानी है आपको। तो सुनो, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब अच्छा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, तो नीचे 2 कॉस हैं, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो बहुत ध्यान से देखना। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस tan x इंटू सेक एक्स, तो tan x
इंटू सेक एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है बेटा, ये होता है 10x का, माइनस 10x सेक एक्स का होता है, तो ये होता है सेक एक्स का, और प्लस में सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, ठीक है। एक बार फटाफट से क्या कर लेते हैं, एक बार फटाफट से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि बेटा एक बार बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से क्विक रिकैप कर लेते हैं वो सारे फॉर्मूलोज का जो एक्सरसाइज 7.1 के अंदर लगेंगे और जो आपको याद होने चाहिए। तो बेटा आपको हमने पढ़ाया कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू डी एक्स क्या होता है, ई की पावर x प्लस सी। ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/a ई की पावर ए एक्स प्लस में सी। तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ाया है बच्चों, तीसरा फॉर्मूला पढ़ाया x की पावर n इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स आपको पढ़ाया है लॉग मॉडुलस x प्लस में c, ठीक है। ये चीज आपको पढ़ाई गई है, क्लियर है बेटा, क्लियर है क्या। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स पढ़ाया गया है माइनस का कॉस एक्स प्लस में सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स आपको पढ़ाया गया है साइन एक्स प्लस में सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आपको पढ़ाया गया है 10x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x आपको पढ़ाया गया है, इंटू डी एक्स लगेगा ना इधर, इंटू डी एक्स आपको पढ़ाया गया है सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आपको पढ़ाया गया है माइनस का कॉट एक्स प्लस में सी। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको पढ़ाया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स माइनस का, है ना, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस में सी। ये आपको बेसिक फॉर्मूले वो वाले पढ़ाए गए हैं जो एक्सरसाइज 7.2 में यूज होंगे, ठीक है। तो फटाफट से इंट्रोडक्शन की पूरी वीडियो खत्म कर लो, याद कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसके अंदर हम सोल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के। थैंक यू सो मच बच्चों हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।